हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राकेश साहब हम डॉक्टर राकेश फिजियोथेरेपी क्लिनिक खुटौना। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक्यूट डिस्क बल्ज के बारे में, यानी कि जब हमारे कमर में अचानक से बहुत तेज़ी से दर्द आ जाता है, जिसके बाद हमें उठना बैठना हिलना जहाँ तक कि करवट लेना उसमें भी बहुत तेज़ी से दर्द होता है और बड़ी ही असुविधा होती है इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी करने में। अगर आप छींक रहे हैं खांस रहे हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा जो है सो शार्प शूटिंग पेन आएगा। इस तरह का बैक पेन लंबर में डिस्क बल्ज होने के कारण भी होता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि अगर हमें डिस्क बल्ज है तो उसको कैसे चेक करें अपने घर बैठे बिना कहीं गए हुए, और कैसे पता करें कि हमें डिस्क बल्ज है या नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए और पूरा जानकारी ले। और यह अगर डिस्क बल्ज है तो किस तरह से उसमें बैठना चाहिए और क्या एक्सरसाइज करने से आपका डिस्क बल्ज दोबारा से ठीक हो जाएगा, सभी जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। सबसे पहले ये जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्यूट डिस्क बल्ज का, यानी कि जब हमें इस तरह का दर्द आया बैक में अचानक, उससे हफ्ता दिन या 2 हफ्ता या 3 हफ्ता या लास्टली 4 हफ्ता, उस एक्यूट डिस्क बल्ज की बात कर रहे हैं, क्रोनिक डिस्क बल्ज की नहीं। यानी कि महीना 2 महीना 4 महीना से हमें अगर बैक में पेन है तो उस डिस्क बल्ज की या उस बैक पेन की जो है सो बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक्यूट डिस्क बल्ज की। तो अगर हमें एक्यूट डिस्क बल्ज रहता है किसी भी प्रकार से, या झुक के कोई सामान उठाते समय हमें बैक में दर्द आ गया, या करवट लेते समय आ गया, या किसी भी काम को करते समय अगर हमारे बैक में सीवियर पेन आया है, जिसके बाद हमें उठना बैठना और जो है सो कोई भी एक्टिविटी करने में बहुत ही अधिक पेन होता है, तो उसको कैसे पता करें। चलिए पता करते हैं। जो हमारा पहला पता करने का तरीका है, उसमें आपको बिल्कुल इसी प्रकार से बैठ जाना है। इस प्रकार से बैठे बैठे आपको जो है सो इस तरह से आगे की तरफ झुकना है। अगर आप इस तरह से बैंड होंगे आगे की तरफ झुकेंगे, अगर आपका डिस्क बल्ज रहेगा तो पीछे की तरफ पुश होगा, क्योंकि हमारे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारे डिस्क पीछे की तरफ पुश होता है। तो इसके वजह से हमारे बैक में बहुत ही शार्प शूटिंग पेन होगी, बहुत ही तेज इसका दर्द आएगा, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा डिस्क बल्ज है। उस कंडीशन में ज़्यादा आगे की तरफ झुकना नहीं चाहिए और झुक के कोई भी सामान नहीं उठाना चाहिए। और जो भी एक्टिविटी करने से आपको दर्द आता है उस एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए, और आगे तो बिल्कुल झुक के सामान नहीं उठाना चाहिए, आगे की तरफ नहीं झुकना चाहिए। जानते हैं सेकेंड तरीका के बारे में कि सेकेंड डिस्क बल्ज को हम लोग और दूसरा किस तरीका से चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस प्रकार से लेट जाना है, इस तरह से आपको लेट जाना है, और लेटने के बाद जो है सो पैसिवली कोई और व्यक्ति आपके पैर को इस तरह से ऐसे उठाएगा। आपको पैर कितना उठाना है, 0 डिग्री से लेके लास्ट 60 डिग्री। अगर 0 डिग्री से लेके लास्ट 60 डिग्री इस तरह से उठाने में आप अपने आप नहीं उठाओगे, कोई आदमी ऐसा होगा आपके फैमिली मेम्बर में या आपका फ्रेंड्स होगा, जो भी है उसको सपोर्ट करके आपको पैर को इस तरह से ऊपर उठाना है। इस तरह से उठाएंगे। आपको याद रखना है कि ये पेन जो इस तरह से पैर उठाने में 20 to 30 डिग्री या 40 डिग्री तक लेके जाओगे तो आपको बैक में बहुत तेज़ से दर्द आएगा, बहुत तेज़ दर्द आएगा। इसका मतलब है कि यह डिस्क बल्ज है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप बारी बारी दोनों पैरों को चेक करें, और लगभग ये 0 डिग्री से लेके 20 डिग्री 30 डिग्री या 40 डिग्री के एवरेज में बैक में पेन आना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, जिसका मतलब है कि हमें डिस्क बल्ज है। तो इस प्रकार से हम डिस्क बल्ज को टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको दोनों तरीका पता चल गया है कि अगर हमें एक्यूट डिस्क बल्ज है या बैक में अचानक इस प्रकार से अगर पेन आता है तो हमें कैसे उसको पता करना है कि ये डिस्क बल्ज की वजह से पेन आ रहा है या किसी और कारण से पेन आ रहा है। तो आप ये 2 तरीका से अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, या अपने फैमिली मेम्बर को टेस्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये डिस्क बल्ज का ही पेन है या कोई और पेन है। तो अब बिल्कुल जो है सो डिस्क बल्ज रहता है तो उसमें आप अगर आगे की तरफ इस तरह से बैठेंगे तो आपको दर्द आता है, अगर आप सीधे बैठेंगे तो आपको दर्द नहीं आता है या कम आता है। तो इस तरह से अगर आपको डिस्क बल्ज हो रहा है तो आप सीधा बैठे। और एक महत्वपूर्ण व्यायाम है, अगर आपको डिस्क बल्ज है तो उसमें एक एक्सरसाइज ज़रूर करें, ताकि आपका डिस्क प्रॉपर जो है सो अपने जगह पे एक्यूमुलेट हो जाए, अपने जगह पे चला जाए, और आपका जो पेन है उसे राहत मिले, और आपकी जो डिस्क के कारण से समस्या बढ़ती है वो वहीं पे रुक जाए। तो उसके लिए आपको इस तरह से उल्टा लेट जाना है, और इस तरह से उल्टा लेट जाना है, और लेटने के बाद अपने दोनों हाथ को इस तरह से सपोर्ट कर देना है, और दोनों हाथ को इस तरह से सपोर्ट करके अपने हाथ पे जोर लगा करके शरीर को इस तरह से ऊपर उठाना है। आप जितना पेन टॉलरेट कर रहे हैं, जितना उठाने पे आपको दर्द नहीं हो रहा है, उतना इस तरह से ऊपर उठा के रखें,
और फिर उसको 10 सेकेंड 15 सेकेंड होल्ड करने के बाद छोड़ दें। अगर आपको ये उठाने में दर्द हो रहा है तो सिंपल आप इस तरीक़ा से जो है सो बेड पे लेट सकते हैं। उल्टा लेट के आपको इस तरह से जो है सो अपने एल्बो को फोल्ड कर लेना है और इस तरह से लेटना है। इसके वजह से क्या होता है कि जब हमारे बैक एक्सटेंशन में जाता है तो जो हमारी डिस्क बाहर आती है उस पर जो है सो आउटर साइड से प्रेशर आता है, वो अपने आप अपने जगह पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरह का पोस्चर ले स्टार्टिंग में। अगर आप ये वाला एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो तो इस तरह से अपना पोस्चर को मेंटेन रखें और मेंटेन रखने के बाद 15 मिनट 20 मिनट रखें। दिन में 2 बार रखें 3 बार रखें और इस तरह से अपना पोस्चर को मेंटेन रखें और जो है सो अपने डिस्क को जो है सो अंदर कर दें। अगर आपका इस तरह से पोस्चर मेंटेन रखने के बाद अगर आपके बैक का पेन कंट्रोल हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके बाद आप बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज बिल्कुल कर सकते हैं। और इसमें और भी कोर स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया जाता है जो हमारी बैक की स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।